हेलो फ्रेंड्स। माय नेम इज विशाल वर्धन और आज हम लोग पढ़ेंगे कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। ठीक है। तो आज हम लोग इसको अच्छे तरीके से देखेंगे। क्या होता है कीवर्ड्स, क्या होता है आइडेंटिफायर्स। तो जो हमारा कीवर्ड और आइडेंटिफायर होता है वो होता है टोकन का पार्ट। ठीक है। टोकन क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। इसके अंदर कीवर्ड्स आ जाता है, आइडेंटिफायर्स आ जाता है। तो जनरली लोग इसको थोड़ा अलग करके पढ़ाते हैं टोकन से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर कुछ कन्वेंशंस और कुछ रूल्स होते हैं जिसको अलग से बताना पड़ता है। इसीलिए इस टॉपिक को अलग से बताया जाता है। ठीक है। फिर आपके आ जाते हैं कमेंट्स, ये भी है। ठीक है। ऑपरेटर्स आ जाते हैं, सिंबल्स आ जाता है। ये सारे हो गए। ठीक है। और आपका लिटरल्स आ जाता है, लिटरल्स। ये भी आपका टोकन के अंदर आ जाता है, मतलब कि डेटा। ठीक है। तो ये सारे आपके टोकन्स हो गए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर समझते हैं, फिर हम लोग टोकन को समझेंगे। ठीक है। टोकन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहले मैं गूगल पर जाता हूँ। गूगल पे आने के बाद मैं जावा टी पॉइंट पर आता हूँ। ठीक है। तो यहाँ काफी अच्छे से चीजों को समझाया गया है। ठीक है। तो इसी को हम लोग गो थ्रू करेंगे और काफी फास्ट वे में। हालांकि मेरा समझाने का तरीका हमेशा डीप रहता है। ठीक है। काफी डीप में समझाऊंगा, बट कितना जल्दी से कितना डीप में समझा पाऊँ उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। ठीक है। चलिए। तो सबसे ऊपर क्या लिखा है? जावा कीवर्ड्स। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ। जावा कीवर्ड्स आर ऑल्सो नोन एज रिजर्व्ड वर्ड्स। तो इस पर फोकस करिए, यहाँ लिखा हुआ है रिजर्व्ड वर्ड्स। ठीक है। Keywords are particular words that act as a key to a code. ठीक है। They are predefined words by Java, so they cannot be used as a variable or object name or class name. तो जो हमारा कीवर्ड होता है वो कंपाइलर अवेयर वर्ड होता है, एक प्री डिफाइंड वर्ड होता है। ठीक है। कंपेयर अवेयर वर्ड मतलब कि कंपाइलर को ये वर्ड पहले से पता है, इसीलिए उसको रिजर्व वर्ड लिखते हैं। ठीक है। और ये किसी और चीज में यूज नहीं हो सकता है, जो इसका यूज है वो उसी में यूज होगा। ठीक है। आप चाहे तो आप कीवर्ड को उठा के वेरिएबल के अंदर डाल दिए, वेरिएबल नेम के अंदर डाल दिए, ठीक है, क्लास नेम के अंदर डाल दिए, ऑब्जेक्ट नेम के अंदर डाल दिए, वो चीज पॉसिबल नहीं है। और साथ ही साथ जो हमारा कीवर्ड्स होता है उसको हम लोग लोअर केस में लिखते हैं। ठीक है। तो इस पर हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ जावा कीवर्ड्स है। ठीक है। जैसे हमारा एब्स्ट्रैक्ट हो गया, ये कीवर्ड क्यों है? क्योंकि ये लोअर केस में लिखा हुआ है। बुलियन एक कीवर्ड क्यों है? क्योंकि ये लोअर केस में लिखा हुआ है। ठीक है। ब्रेक हो गया, बाइट हो गया, केस हो गया, कैच हो गया। जैसे अभी एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो अभी आप ये जानते नहीं होंगे क्योंकि अभी आपने जावा शुरू किया है। ठीक है। तो इसको अभी के लिए कीवर्ड बोलिए। ठीक है। इसको एक कीवर्ड बोलिए, बुलियन। इसको एक कीवर्ड बोलिए। केस, कैच, कैर, तो हम लोग सब पढ़ेंगे। ये सब कीवर्ड का हम लोग को यूज आएगा। ठीक है। कैच का यूज आएगा, केस का यूज आएगा, क्लास, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सटेंड्स, फाइनल, फाइनली, फ्लोट। ठीक है। तो ये सारे हमारे कीवर्ड्स होते हैं। तो यहाँ सारे एग्जांपल आपको दिया हुआ है, इफ, इम्पोर्ट, ठीक है, इंस्टेंस ऑफ। तो ये सारे हमारे कीवर्ड हो गए। तो काफी सारे कीवर्ड्स होते हैं। अभी के टाइम पर मोर देन 70 होगा। ठीक है। अभी के टाइम पर मोर देन 70 होगा। चलिए। तो ये हमारा कीवर्ड्स हो गया। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे शायद आइडेंटिफायर नहीं समझाया है। ठीक है। तो आइडेंटिफायर मैं अपने से समझा देता हूँ। देखिए, जो हमारा आइडेंटिफायर्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है? आइडेंटिफायर्स जो होता है वो हम डिसाइड करते हैं, प्रोग्रामर। ठीक है। कैसे लिखना है, ठीक है, कैसे लिखना है, क्या नाम होना चाहिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए क्लास का नेम। ठीक है। तो मैं अपने क्लास का नाम लिख दिया एम्प्लॉय। ठीक है। तो ये मैं डिसाइड किया। ठीक है। तो यहाँ कीवर्ड में आप डिसाइड नहीं कर रहे हो नाम क्या है। ठीक है। बट आइडेंटिफायर में आपको आपको मौका मिला है डिसाइड करने का कि आप क्या नाम रखना चाहते हो। और जनरली हम लोग नेम जो डिसाइड करते हैं, ठीक है, वो किस हिसाब से करते हैं? वो कहीं ना कहीं वो क्लास उसके सिमिलर सिमिलर स्ट्रक्चर से करते हैं। ठीक है। उसका सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे क्लास का आप जो एट्रीब्यूट्स डिसाइड कर रहे हो, ठीक है, जो क्लास का वहाँ बिहेवियर देख रहे हो, उस हिसाब से हम क्लास का नेम डिसाइड करते हैं। ठीक है।
जैसे एक लड़का है तो लड़का का हिसाब से लड़का का नाम रखते हैं, ठीक है। लड़की है तो लड़की के हिसाब से लड़की का नाम रखते हैं। तो यहाँ पे दो चीज आ जाता है आइडेंटिफायर में। एक आपका आ जाता है रूल, फिर एक आपका आ जाता है कन्वेंशन, ठीक है। कन्वेंशंस, रूल्स में आपको रूल फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है, उसमें कोई और चारा नहीं है। जैसे जब आप आइडेंटिफायर का नेम डिसाइड कर रहे हो, ठीक है, तो आप बीच में स्पेस नहीं दे सकते। जैसे आपने कुछ लिखा और स्पेस देके फिर कुछ लिखा, तो ये नहीं आप कर सकते, यहाँ पे एरर आ जाएगा, ठीक है। आपको साथ में ही लिखना है। एक ये हो गया। आप नंबर्स को पहले यूज नहीं कर सकते और फिर आप लेटर्स का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। लेटर पहले कर लिया फिर नंबर किया, ये चल जाएगा। तो ये दूसरा रूल है, ठीक है। तो ये मैं अभी रूल्स बता रहा हूँ आपको। फिर तीसरा ये है कि आप कोई स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं कर सकते, स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। बट यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिया गया है। एक आप डॉलर कर सकते हो और एक आप अंडर स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अंडर स्कोर, तो ये दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड। अंडर स्कोर, ये दोनों आप यूज कर सकते हो। इसको छोड़ के आप और कोई भी, ठीक है, और कोई भी स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सारे रूल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ मैं मेरे ख्याल से मैंने आपको कितना सारा बताया। एक बताया कि नंबर्स पहले आप यूज नहीं कर सकते, वन। एक आपको बताया स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट डॉलर और अंडरस्कोर, ये हो गया टू। एक मैं आपको बताया कि आपने कुछ लिखा ठीक है, और स्पेस करके फिर कुछ लिखा, आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तीन मैंने रूल्स बताया, ठीक है। एक और रूल्स होता है तो वो एक बार आप खोज के देखिएगा, ठीक है। एक और रूल होता है वो आप खोज के देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चौथा रूल क्या है, ठीक है। फोर्थ रूल क्या है, एक और रूल होता है, ठीक है। फिर आ जाता है कन्वेंशंस। देखिए, हम लोग जो नेम डिसाइड करते हैं वो हम लोग जनरली क्लास नेम करते हैं डिसाइड क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम अपने हिसाब से करते हैं, जैसे मैं आपको बताया आइडेंटिफायर हम डिसाइड करते हैं, ठीक है, प्रोग्रामर। क्लास नेम हो गया, वेरिएबल नेम हो गया, ठीक है। फिर आपका मेथड नेम हो गया। तो ये जनरली इन तीनों में हम आइडेंटिफायर्स को यूज करते हैं, ठीक है। फिर इंटरफेस नेम हो गया, तो ये तो हम लोग सीखेंगे। इंटरफेस नेम हो गया, इनम नेम हो गया, ये सब में भी हम लोग डिसाइड करते हैं कि आइडेंटिफायर का नाम क्या होगा, ठीक है। चलिए, अभी इसमें कुछ कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। देखिए, कन्वेंशन को अगर आप फॉलो नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाईली रिकमेंडेड है, नॉट मैंडेटरी, ठीक है। इसको याद रखिएगा। ये मैंडेटरी नहीं होता लेकिन हाईली रिकमेंडेड होता है, जिससे प्रोग्राम को समझ में हमें प्रोग्राम समझने में आसानी होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कन्वेंशन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं अभी आपको रूल्स के बारे में बता रहा था, ठीक है। चलिए, तो कन्वेंशन में क्या क्या होता है, देखिए। कन्वेंशन में ये होता है कि जब भी आप क्लास नेम लिखते हैं, ठीक है, अगर वो सिंगल वर्ड है, ठीक है, तो पहला वर्ड अपर केस होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय, या पहले स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट लिखता हूँ, तो ऐसा आपका अपर केस होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन हमें ऐसे लिखना चाहिए, अपर केस एस स्टूडेंट। फिर आ जाता है आपका, अगर दो वर्ड है, ठीक है, दो वर्ड है, मान लीजिए हमारा क्लास नेम का दो वर्ड का नेम है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट वर्ड अपर केस में होगा और फिर सेकंड वर्ड फिर से अपर केस में होगा, इंफॉर्मेशन। तो ये हम ऐसे करके क्लास नेम लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका क्लास नेम का। फिर आ जाता है आपका मेथड्स। तो मेथड्स में और वेरिएबल नेम में एक जैसा होता है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड लोअर केस में होगा, ठीक है। फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट करेक्टर लोअर केस में होगा और जस्ट सेकंड वर्ड से अपर केस में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे मेथड का नाम टेस्ट है, तो लोअर केस में होगा टेस्ट, ठीक है। और अगर नहीं, इसमें दो वर्ड आ जाता है, ठीक है। मान लीजिए ऐड एंड सब्सट्रैक्शन, ये हमारे मेथड का नाम है, तो पहला जो वर्ड होगा वो लोअर केस में होगा ऐड, और फिर सेकेंड वर्ड से अपर केस शुरू हो जाएगा एंड सब सब सब्स कर देता हूँ सब, ठीक है। तो ये हमारा मेथड हो गया, ठीक है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, तो ये हमारा मेथड हो गया। फिर वेरिएबल आ जाता है, वेरिएबल्स आ जाता है। वेरिएबल्स में क्या होता है, देखिए, वेरिएबल्स में हमारा सेम चीज फॉलो होता है।
तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका वेरिएबल नेम आपने लिखा फोन नंबर। तो फोन नंबर क्या है, 2 वर्ड का है, ठीक है, तो मेथड वाला ही रूल चलेगा, फोन लोअर केस नंबर अपर केस, ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ये वेरिएबल नेम डिसाइड होता है। तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, फोन नंबर। और अगर सिंगल होता, सिर्फ फोन लिखते हैं, तो लोअर केस में फोन। तो ये कन्वेंशन को फॉलो करना चाहिए, हाईली रिकमेंडेड है, नॉट मैंडेटरी, ठीक है। तो आइडेंटिफायर क्या हुआ, जावा के एलिमेंट्स का नाम हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। जावा के एलिमेंट्स का नाम हम डिसाइड करते हैं एज अ प्रोग्रामर। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बताया कि क्लास नेम कैसे डिसाइड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसका जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं उस क्लास नेम से मैच करना चाहिए, ठीक है। उसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके अंदर आप जो भी चीज लिख रहे हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपका क्लास नेम से सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। फिर आप वेरिएबल नेम कैसे डिसाइड कर रहे हो, तो समझ में आ रहा है कि भैया फोन नंबर है, तो कहीं ना कहीं फोन नंबर से मैच करेगा, ठीक है, तो हमने फोन नंबर लिख दिया, एट्रीब्यूट का नाम, वेरिएबल का नाम, ठीक है। मेथड भी उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमें एडिशन करना है, तो हमें अपने मेथड का नाम एडिशन कर दिया। तो वैसे ही हर सारा सारा डिसीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको कीवर्ड आइडेंटिफायर समझाया, ठीक है। अभी मैं सिंपली गूगल खोलता हूँ, गूगल में देखिए यहाँ पे, ठीक है, कल बॉर्डर गावस्कर मैच है, तो आप देखिएगा, बताइएगा कैसा रहता है। अभी यहाँ पे मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, हाँ, जावा ऑनलाइन कंपाइलर। इसको सिंपली मैं ओपन कर रहा हूँ, यहाँ मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है, आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा, और यहाँ पे कौन सा कीवर्ड्स है और कौन सा आइडेंटिफायर है, यह आपको बताना है, ठीक है। तो पॉज कर लीजिएगा, फिर देख लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे बताता हूँ कौन से यहाँ पे कीवर्ड्स है और कौन से यहाँ पे आइडेंटिफायर्स है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा क्लास है, ये क्या है ना, ये कीवर्ड है, ठीक है, देखिए लोअर केस में लिखा हुआ है। फिर हमारा पब्लिक है, ये एक कीवर्ड है। स्टैटिक है, ये एक कीवर्ड है। और वाइड है, ये एक कीवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कौन कौन सा कीवर्ड है, क्योंकि सारा लोअर केस में लिखा हुआ है, तो ये कीवर्ड है, ठीक है। मेन आपका कीवर्ड नहीं है, ये मेथड नेम है, ठीक है। तो ये मेथड नेम है, तो ये मेथड का कन्वेंशन को फॉलो कर रहा है। तो एक ही वर्ड का है, इसलिए पहला लोअर केस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये मेथड नेम है, यहाँ इसके बाद मेथड का आप ब्लॉक देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा एक आइडेंटिफायर है। फिर यहाँ जो क्लास का नेम है, ठीक है, इसका नेम रखा गया मेन। तो ये क्लास का नेम है, इसलिए ये एक आइडेंटिफायर है, ठीक है। फिर यहाँ अंदर में आप देख सकते हो ये स्ट्रिंग एरे आपको देखने को मिल रहा है। एक्चुअली ये क्लास का नेम होता है, इसीलिए आइडेंटिफायर है। फिर ये जो आर्क्स आप देख रहे हो, ये भी आइडेंटिफायर है। ये आइडेंटिफायर क्यों है, क्योंकि ये एक वेरिएबल नेम है, ठीक है। फिर ये आप सिस्टम देख रहे हो, ये भी एक क्लास है, ठीक है। ये क्लास है, इसीलिए ये एक आइडेंटिफायर है, ठीक है। आउट है, ये क्या है, ये भी एक वेरिएबल नेम है। अभी के लिए वेरिएबल नेम बोलो, बाद में हम लोग इसको रेफरेंस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग समझेंगे उप्स, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये आइडेंटिफायर है। और जो प्रिंट एलन है, ये क्या है, ये मेथड का नेम है, ठीक है, ये मेथड का नेम है। तो इसको भी आप क्या बोलिए, इसको भी आप एक आइडेंटिफायर बोलिए। तो इस तरीके से पता चलता है हमें ये क्या है, ठीक है। और ये सारे क्या क्या है, छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, मैथ किसके, जावा के, ठीक है। इसलिए इसको टोकन कहते हैं, इसे हम लोग पढ़ रहे टोकन के अंदर, ठीक है। पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, मेन, ये सब क्या है, टोकन है, ठीक है, टोकन है। इसका स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, इससे इसका इससे ज्यादा स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, ठीक है। सब एकदम स्मॉल स्मॉल है। उसी के साथ साथ आपको कमेंट्स देखने को मिलेगा। अभी देखिए कमेंट्स में आपको दिखाता हूँ। कमेंट्स, ये इसको रखते हैं, जैसे मैं यहाँ कमेंट कर दिया, प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये मैंने कमेंट कर दिया। ये क्यों दिया हूँ, ये मैं अपने कोड को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैं जहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, तो मैंने अपने कोड को इन्फॉर्मेशन दे दिया। कल होके मैं जब अपने कोड में आऊंगा,
तो देख, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये तो अभी काफी आसान है, देख के पता चल रहा है कि प्रिंट स्टेटमेंट है। लेकिन कल होके जो जब हमारा कोड बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वहां पे काफी काम आता है कमेंट्स, ठीक है। फिर कमेंट का और क्या काम आता है? कमेंट का ये काम आता है कि कुछ लॉजिक्स आपने लिखा है, बट अभी आप उसको कंपाइलर के पास नहीं, कंपाइलर उसे कंपाइल करना नहीं चाहते हो, बट कल होके फिर करना चाहते हो, तो उसको कमेंट करके रखे हो, ठीक है। आज अभी आपने कमेंट किया, ठीक है, आज आपने कमेंट किया, क्यों किया? उस लॉजिक को कल हो के शायद उसका यूज हो, ठीक है, तो आपने अपना वहीं पे स्टेटमेंट में कमेंट करके रखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ये प्रिंट स्टेटमेंट है, ये सिंगल लाइन है, ठीक है। अभी क्या मैं करूंगा, देखिए, डबल लाइन कमेंट भी होता है। देखिए, मान लीजिए प्रिंट स्टेटमेंट मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, ठीक है, स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, ठीक है। तो मैं यहाँ अगर कमेंट करता हूँ, बस ये लाइन कमेंट होगा, मैं चाहता हूँ ये सारा लाइन कमेंट हो जाए, मैं क्या करूंगा, ऐसे करके लगा दूंगा, ठीक है। और यहाँ आके क्लोज कर दूंगा, स्टार स्लैश। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये आपका कमेंट हो गया। तो कमेंट जो होता है वो हमारे कंपाइलर के पास नहीं जाता है, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा जो भी आपने लिखा है वो कंपाइलर के पास जा रहा है। जैसे इन लोगों ने यहाँ पे बताया है कि आप जहाँ यूज कर रहे हो, ये ऑनलाइन जावा कंपाइलर है, ठीक है। यूज दिस एडिटर टू राइट कंपाइल एंड रन योर जावा कोड ऑनलाइन। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें बता के रखा हुआ है कि अच्छा भैया यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये कमेंट हो गया। तो इन लोगों ने इस तरीके से कमेंट किया है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इससे ऐसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से कमेंट कर देता हूँ, यहाँ के बंद कर देता हूँ। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका कमेंट। फिर आपका आ जाता है ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स अभी मैं आपको पढ़ाया नहीं हूँ, ये अपने में एक टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें हम लोग सीखेंगे ऑपरेटर्स को। तो ऑपरेटर्स भी काफी, चूंकि उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, तो ये सारे ऑपरेटर्स हो गए। जैसे प्लस हो गया, इक्वल इक्वल्स टू हो गया, ठीक है, माइनस हो गया, बहुत सारा ऑपरेटर होता है, एंड हो गया, और हो गया, ठीक है, ये सारा हो गया। फिर आपका ये हो गया, ठीक है, मॉडुलस हो गया, डॉलर हो गया। डॉलर तो स्पेशल करेक्टर, सॉरी, सिंबल्स में आ जाता है, तो डॉलर का जरूरत नहीं है। ये सारा हो गया, ठीक है। और ईटीसी लिख देता हूँ, बहुत सारा होता है। तो यहाँ पे ये सारे ऑपरेटर्स हो गए। तो ये भी देखिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट में है, इसीलिए इसको टोकन कहते हैं, ठीक है। इससे छोटा आप नहीं लिख सकते इसको। तो ऑपरेटर्स हो गया। फिर सिंबल्स हो गए। तो सिंबल्स में वही सारे आ गए जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। जैसे आपका डॉलर हो गया, ठीक है, डॉलर हो गया, स्टार हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई में यूज कर लेते हैं ना, स्टार को, स्टार छोड़ दीजिए। आपका एट द रेट हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया। ये सारे सिंबल्स हो गए, ठीक है। ये सब भी इसका भी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट इतना ही होता है, ठीक है। तो ये सारे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गए, ईटीसी। फिर आपका सिंबल्स हो गया, ठीक है, सिंबल्स हो गया। सिंबल्स में क्या क्या हो जाएगा? अच्छा, सिंबल्स बता दिया हूँ ना, सिंबल्स बता दिया हूँ। फिर आपका ये हो जाता है लिटरल्स, डेटा, ठीक है, डेटा लिटरल्स। तो जैसे 5 हो गया, ठीक है, स्ट्रिंग, विशाल हो गया, ये सब लिटरल्स हो गए, ठीक है। कैर हो गया, फ्लोट हो गया, ठीक है। तो ये सारे लिटरल्स हो गए। ये भी स्मॉलेस्ट यूनिट, इससे ज्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं हो सकता। ये सारा को मिला के, ठीक है, ये सारा को मिला के हम लोग एक कोड लिखते हैं। इसीलिए टोकन जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है। आपको आइडेंटिफायर का भी जरूरत पड़ रहा है, ठीक है, ऑपरेटर का भी जरूरत पड़ रहा है, सिम्बॉल्स का भी जरूरत पड़ रहा है, लिटरल्स का भी जरूरत पड़ रहा है, कीवर्ड का भी जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सबको मिला के हम लोग एक कोड लिखते हैं, ठीक है, एक कोड लिखते हैं, एक प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको कहीं ना कहीं टोकन भी समझा दिया और आइडेंटिफायर भी समझा दिया। तो आइडेंटिफायर का डेफिनेशन चूंकि यहाँ नहीं है, मैं आपको जावा टी पॉइंट से पढ़ाता हूँ। तो
समझ गए? तो वहाँ आपको सारे डेफिनेशंस कीवर्ड के मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ अलग से मैं आपका सर्च कर देता हूँ, आइडेंटिफायर, जावा आइडेंटिफायर्स। देखिए यहाँ W3 स्कूल से आप देख सकते हो, ग्रीक फॉर ग्रीक से भी देख सकते हो, ये ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो। एन आइडेंटिफायर इज जावा इज अ नेम गिवन टू वेरिएबल क्लास मेथड पैकेज इंटरफेस। दे आर यूनिक नेम्स एंड एवरी जावा वेरिएबल्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड विथ यूनिक नेम्स। तो यहाँ से इस वेबसाइट से आप चीज़ों को ले सकते हो। टेस्ट मेथड नेम, एक सेकेंड। स्ट्रिंग आर्ग्स वेरिएबल नेम, ए वेरिएबल नेम, तो ये मैंने आपको समझाया है, ठीक है। रूल्स फॉर जावा आइडेंटिफायर, तो यहाँ उन लोगों ने रूल्स लिखा है, ठीक है। The only character for identifier are all alphanumeric character. Identifier should not start with digits, तो ये मैंने आपको बताया। हाँ, जावा आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव, ठीक है, केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब अगर आप अपर केस में लेंगे तो उसको अपर केस में ही माना जाएगा, लोअर केस में लेंगे तो लोअर केस में ही माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिम्बॉल्स को लेके बताया, आप एट द रेट नहीं लगा सकते, तो ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। देयर इज नो लिमिट ऑन द लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर बट इट इज एडमिसिबल टू यूज एन ऑप्टिमम लेंथ ऑफ 4 to 15 लीटर, तो ये अपना बताया है, ठीक है। रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज एज एन आइडेंटिफायर, ठीक है, तो रिजर्व वर्ड को आप यूज नहीं कर सकते। आप कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते एज एन आइडेंटिफायर, तो ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। तो जो आपको बताया था यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इस वेबसाइट में आके गो थ्रू हो सकते हो, यहाँ ये सब चीज को देख सकते हो, ठीक है। इसमें कौन सा आइडेंटिफायर है कौन सा नहीं, ये आपको बता के पता करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है, कौन सा वैलिड है कौन सा नहीं है। जैसे माई वेरिएबल नहीं है क्योंकि स्पेस है, ये नहीं है क्योंकि नंबर पहले है, ठीक है। ए प्लस नहीं है, ठीक है, तो ये प्लस ऑपरेटर आप नहीं लगा सकते। वेरिएबल डैश नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ये सिंबल आप नहीं यूज कर सकते, ठीक है। हाइफन नहीं लगा सकते, अंडर स्कोर लगा सकते हो, करेक्टर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। सम एंड, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे आप एंड ऑपरेटर देख रहे हो, जो भी इसको बोलते हो, ये एंड सिंबल आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये नहीं होगा, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो। यहाँ पे कीवर्ड्स का ऑप्शन, कीवर्ड्स एक्सटेंड्स आइडेंटिफायर, देखिए एब्स्ट्रैक्ट कंटिन्यू फॉर, तो ये सब कीवर्ड्स है। अब यहाँ स्पेलिंग गलती लिखा है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा कीवर्ड होता है उसका फर्स्ट वर्ड हमेशा एक लोअर केस में होता है। तो आप यहाँ गो थ्रू हो सकते हो, ठीक है। और आपको अगर जावा टोकन जानना है तो वो भी हो जाएगा, जावा टोकन्स ऐसे करके। अच्छा, इन लोगों ने टोकन रखा हुआ है, कहाँ पे है ये, मेरे को दिखा नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हो सारे टोकन है। फिर एक सेपरेटर भी होता है टोकन, ठीक है, तो ये मैं मिस कर दिया हूँ, 3 6 ऑपरेटर्स, कीवर्ड्स कमेंट सेपरेटर लिखा ना, मैं सिंबल लिया था। हाँ, तो सेपरेटर को सिंबल ही कहेंगे, सिंबल से ही तो करते हैं। जैसे सेमी कॉलन, ठीक है, वो एक सेपरेटर होता है। तो वो आप देख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ आके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, कोई डाउट होगा तो मेरे से आप पूछ लीजिएगा। चलिए, तो मैंने आपको सब बता दिया, सब बता दिया, ठीक है, रिवाइज कर लीजिए। फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।